हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी 3.19 लर्निंग असेसमेंट यानी कि 19वीं लर्निंग असेसमेंट, जिसमें हमने मेश एनालिसिस लगाना है वी नॉट को कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो बच्चों, मेश एनालिसिस आपको पता ही लूप होता है, यानी कि लूप एनालिसिस हमने अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले लूप आइडेंटिफाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 ही लूप्स हैं हमारे पास। तो इस लूप में जो करंट फ्लो कर रही है उसकी डायरेक्शन आप ले लें I1 क्लॉकवाइज, हमने हमेशा डायरेक्शन रखनी है, ये मैं आपको हमेशा कहता रहा हूँ। तो यहाँ पे भी एक करंट ले लें I2 के नाम से। अब देखो बच्चों, वी नॉट वोल्टेज हमने कैलकुलेट करने हैं। तो देखें, अगर मुझे वी नॉट वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं, यहाँ पे ओहम्स ला ही लगेगा, क्योंकि 2 किलो ओहम में से देखो जब I2 फ्लो करती है करंट, तब वी नॉट वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। दैट्स वाई मुझे I2 की वैल्यू चाहिए। तो I2 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इन दोनों लूप्स पे KVL लगाना होगा, यानी कि लूप एनालिसिस के मेथड को फॉलो करना होगा। मैश और लूप एक ही होता है बच्चों उस वक्त तक जब तक सुपर मैश और सुपर लूप ना आए, ठीक है। तो लिहाजा देखो बच्चों, सीधी सी बात है, इसके अंदर एक डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है। डायमंड शेप में जो सोर्सेज होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। और दूसरे नंबर पे देखो, ये अपनी इक्वेशन अभी बता रहा है, ये IX की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो IX की वैल्यू हमें पहले, मतलब कि IX की वैल्यू जान लेनी चाहिए कि क्या बनती है। देखो IX ना इनडायरेक्टली I2 के इक्वल बनती है। देखो बच्चों, I2 और IX इन दोनों की डायरेक्शन ऐसे सेम है, और ये जो IX है ये सेंटर में कहीं पे मेंशन नहीं है, मतलब कि दो लूप्स के सेंटर में नहीं आ रही है, एक साइड पे मेंशन है इसकी डायरेक्शन। और देखो I2 भी ऐसे इस डायरेक्शन में जाती है और IX भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं उसे कि I2, ये आपने लिख देना I2 इज इक्वल टू IX। वो कैसे लिखना, देखो इस फॉर्म में, यानी कि एज वी नाउ, ठीक है। इसका ये मतलब होता है इन डॉट्स का, 3 डॉट्स का मतलब होता है यहाँ पे इस फॉर्म में कि एज वी नाउ, जैसा कि हम जानते हैं I2 इज इक्वल टू IX बिकॉज देयर डायरेक्शन इज सेम। अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती बस माइनस IX हम लिखते, ठीक है बच्चों। तो ये तो काम डन हो गया। अब आप 1 बाय 1 KVL अप्लाई करो। पहले लूप 1 पे KVL अप्लाई करते हैं। तो बच्चों आप लिख लीजिएगा ऊपर, अप्लाई KVL एट लूप 1, ठीक है। KVL मींस हमने हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखने। अगर आपको कोई रजिस्टर के वोल्टेज लिखने हो तो आपने क्या करना, ओहम्स लॉ लगा लेना, V इज इक्वल टू IR, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, तो लिहाजा ये आ जाएगा -2000 IX। तो 1000 को बच्चों किलो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1000 का मतलब 1 K होता है, 1 K 10 पावर इज 3 होता है जिसका मतलब। तो ये आप इसको 2K लिख सकते हो, 3 0 को, ठीक है। 3 0 को आप K लिख सकते हो, तो 2K IX, ठीक हो गया बच्चों। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये 2 किलो हम रेजिस्टर में से करंट गुजरती है I1, तो लिहाजा इसके वोल्टेज क्या होंगे, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितनी है, 2K, और करंट कौन सी फ्लो कर रही है, I1। ये लगा ओहम्स लॉ, जिसकी वजह से मेरे पास वोल्टेज आ गया, V इज इक्वल टू IR, ये फार्मूला, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे 4 किलो ओहम का रेजिस्टर आता है, लेकिन इसमें वोल्टेज उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं जब दो करंट्स इसमें से गुजरती हैं, एक I1 और दूसरा I2। अब देखो बच्चों, I1 जो करंट है वो नीचे की तरफ जा रही है, I2 को देखा जाए तो ये ऐसे ऊपर की तरफ गुजरती है इसमें से, यानी कि उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो लिहाजा मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है हर क्वेश्चन में कि जिस लूप के ऊपर आप KVL लगा रहे होगे ना, आपने उस लूप की करंट को पॉजिटिव लेना। अगर ऐसा कोई सीन आ जाए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो करंट्स की, ठीक है। तो लिहाजा I1 की डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स वाई हम इसको पॉजिटिव ही रखेंगे, क्योंकि लूप 1 की बात हो रही है, ठीक है। और I2 को नेगेटिव कर देंगे, इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आगे जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। अब आप ये चीज़ जानते हैं कि IX I2 के डायरेक्ट इक्वल है। तो बच्चों देखो, डायरेक्ट आप इस IX की जगह I2 ही ले लो, ठीक है। पहले आप I1 वाले फंक्शन लिखो, यानी I1 के वेरिएबल को देखो, 4 के I1 प्लस 2 के I1, ये बन जाएगा 6 के I1, ठीक है। ये शुरू में आ गया। आगे I2 वाले देख लो, -4 के I2 प्लस 2, ये देखो बच्चों एक मिनट ज़रा गौर से देखना, -4 के I2 और ये आ जाएगा -2 के I2, क्योंकि I2 IX के इक्वल होता है। तो -2 के -4 के -6 के I2 हो जाएगा, ठीक है। मैंने IX की जगह क्या पुट कर दिया, I2 पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। अब लूप 2 के ऊपर KVL लगा के इसकी इक्वेशन 2 मालूम कर लें, ठीक है। तो अप्लाई KVL एट लूप 2, ये लिख लीजिएगा। 4K से ही चलना स्टार्ट करता है। तो देखो बच्चों, इस दफ़ा भी यही केस है कि 4K में से 2 करंट पास कर रही हैं, एक I2 ऊपर की तरफ जा रही है, I1 नीचे की तरफ, लेकिन फिर से अपोजिट डायरेक्शन है। लेकिन बात किसकी हो रही है, लूप 2 की। तो लूप 2 पे जब KVL लगेगा, तो मैंने आपको भी अभी बोला है कि आपने उस लूप की करंट पॉजिटिव रखनी है जिस लूप के ऊपर KVL लग रहा होगा। तो I2 के ऊपर KVL लग रहा है, दैट्स वाई उसकी करंट को हम पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है बच्चों। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करते हैं, तो ये -12 आ जाएगा। आगे आते हैं तो 2 किलो ओम का रेजिस्टर आता है, इसमें सिर्फ एक करंट फ्लो कर रही है, वो है I2। तो डायरेक्ट I2 आप लिख दोगे इज इक्वल टू 0, ये आपका चक्कर मुकम्मल हो गया, ठीक है, क्योंकि आप वहीं पे वापस आ गए। अब देखो बच्चों, फिर से I1 वाला वेरिएबल शुरू में ले आओ, -4 के I1 आपका आता है। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके देखो, -4 के I1 बस एक ही है, और ये 4 के I2 प्लस 2 के I2, ये बन जाएगा 6 के I2, ठीक है। और ये -12 दूसरी जानिब जाके +12 हो जाएगी, ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। अब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें और इसको सॉल्व कर दें। तो बच्चों, जिन बच्चों को नहीं पता कि मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं, वो जाके एग्जाम्पल 3.1 देखें, उसमें मैंने सारा मेथड बताया हुआ है। तो देखें, पहले हम इनके कांस्टेंट लिख देंगे, ये थ्रू कैलकुलेटर बच्चों एकदम से हल हो जाएगा, ठीक है। तो इजी रहोगे अगर आप ये काम कर लो। उसके बाद देखो, ये यहाँ पे आ गया -4 के, इनके कांस्टेंट फिर लिख लेना है जो साथ में इनके मौजूद हैं, और ये 6 के। फिर जो वेरिएबल्स हैं उनके ऑर्डर कॉलम वाइज लिख देना है। पहले I1 वेरिएबल था, फिर I2 था, ठीक है। दोनों इक्वेशंस में ऐसे होना चाहिए। और इस साइड पे हम इस साइड वाले कांस्टेंट लिखेंगे, वो 0 था और ये नीचे 12 था। अब इसको मैं कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करके आपको I1 और I2 की वैल्यू बताता हूँ, फिर हम फाइंड आउट करते हैं V0 वोल्टेज।
तो हाँ जी, तो बच्चों ये देखें आपके पास वैल्यूज़ आ गई, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। देखें यहाँ पे वो मुझे डायरेक्ट दोनों की वैल्यू 6 आई है, यानी कि दोनों की वैल्यू 6 मिली एम्पेयर है। यहाँ पे पुट करके भी देख लें, ये यहाँ पे 6 मिली एम्पेयर और यहाँ पे 6 मिली एम्पेयर, 36 माइनस 36 जीरो होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आई है। तो बच्चों देखें इसने तो मुझे एम्पेयर में वैल्यूज़ दी हैं कैलकुलेटर ने, लेकिन मुझे कैसे पता चला ये मिली में होंगी? उसकी वजह ये है बच्चों, कैलकुलेटर में हम ये किलो नहीं पुट करते, सिर्फ ये नंबर पुट करते हैं, 6 - 4 और 6, ठीक है। जब रजिस्टर आपका किलो में होना तो आपकी करंट हमेशा मिली में आती है, ये चीज़ याद रखना। उसकी वजह यह देखो, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो अगर हम करंट और रेजिस्टेंस का आपस में रिलेशनशिप देखें तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि 1/R। अगर रेजिस्टर मिली में जाएगा ना, यानी कि रेजिस्टर अगर किलो में होगा, सॉरी किलो में होगा, तो हमारी करंट मिली में रहेगी। उसकी वजह यह है क्योंकि दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, अगर जितनी इसकी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा इसकी छोटी होगी, ये चक्कर होता है, ठीक है बच्चों। तो आ गई अपनी I2 की वैल्यू, हमें I2 की ही वैल्यू चाहिए थी V0 वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए। ये देखें मैं कैलकुलेट करने लगा, V0 इज इक्वल टू देखें 2 के इसकी रेजिस्टेंस आ गई। अब करंट के साथ कौन सा साइन आएगा ये डिसाइड करेगी कि करंट इसके कौन से पोल में एंटर करती है। देखिए करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, तो लिहाजा पॉजिटिव लिखी जाएगी। तो 2 के इंटू 6 मिली तो 12 वोल्ट आपका जवाब है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।